बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 1.2 एफएससी क्लास फर्स्ट ईयर हमने शुरू की हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 एक पिछले लेक्चर में रह गया था। क्वेश्चन नंबर 13, 15 और 16 हम इस लेक्चर में करेंगे और इस एक्सरसाइज 1.2 को ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स। कहता है दो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स लें। अब कम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा कि कम्प्लेक्स नंबर किस तरह के होते हैं। मसलन ये हमारे पास ए है, ये बी है, ऑर्डर्ड पेयर है। ये कम्प्लेक्स नंबर को हम जी से शो करते हैं, तो हम इसको लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी। ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो कहते हैं आप कोई कम्प्लेक्स नंबर लें, ए प्लस आयोटा बी। हमने एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया, आप एक्स प्लस आयोटा वाई लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो कहता है प्रूव दैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स। इसका कॉन्जुगेट लेना है। कम्प्लेक्स नंबर एक लिया, उसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने का तरीका ये है कि जेड के ऊपर हम एक ये बार लगाएंगे और एयोटा की लामत चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा ए माइनस एयोटा बी। ये हमने इस जी का कॉन्जुगेट ले लिया, ए माइनस एयोटा बी। कम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से शो करते हैं, तो एक कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस एयोटा बी लिया, ये उसका कॉन्जुगेट ए माइनस एयोटा बी ले लिया। अब वो कह रहा था कि ये दो आपने ले लिए हैं। अब ये करो कि प्रूव दैट द सम, साबित करें कि इन दोनों को सम करें या इन दोनों को प्रोडक्ट करें। तो हमेशा आपके पास आंसर एक रियल नंबर आएगा, यानी जो आपके पास आंसर आएगा उसमें कम्प्लेक्स नंबर आयोटा नहीं होगा। तो इनको सम करना है। पहला तो ये कह रहा है कि इनको सम करें। एक कम्प्लेक्स नंबर लेना था, उसको उसका कॉन्जुगेट लेना था और उनको सम करना है। ए प्लस ए से 2a आ गया और ये कट गया। तो देख लें, हमने एक कम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट प्लस किया है, तो आंसर जो आया है हमारे पास वो सिर्फ रियल नंबर आया है, आयोटा वाली वैल्यू खत्म हो गई है, यानी ये अब कम्प्लेक्स नंबर नहीं रहा। यही हमने साबित करना था कि सम जो है एक कम्प्लेक्स नंबर आता है। तो यही हमने साबित करना था कि इनका सम जो है एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसके अलावा दूसरा इसका पार्ट है, वो कह रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर एक कम्प्लेक्स एक रियल नंबर आता है, ये साबित करें। अब जी है हमारे पास ए प्लस एयोटा बी, ए प्लस एयोटा बी, और इसका कॉन्जुगेट है हमारे पास ए प्लस ए माइनस एयोटा बी। आयोटा वाली रकम की लामत बदल देंगे। तो अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे जी को जी कॉन्जुगेट के साथ, यानी ए प्लस आयोटा बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस आयोटा बी के साथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास दो रकमें प्लस हो रही हैं और माइनस हो रही हैं। हमें पता है कि अगर दो एक जैसी रकमें प्लस हो रही हूँ और माइनस हो रही हूँ, तो उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको लिखते हैं पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो इसको भी हम लिख सकते हैं पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम आयोटा बी है उसका स्क्वायर। ये आ गया, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का हमें पता है -1 के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इंटू बी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो देख लें, ये जो आंसर आया है जी को जी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से वो एक रियल नंबर आया है, आयोटा वाली रकम उसमें नहीं आई। सो जी कॉन्जुगेट इज रियल। यही हमने साबित करना था कि इनको मल्टीप्लाई करें तो भी एक रियल नंबर आता है और इनको प्लस करें तो भी एक रियल नंबर आंसर आता है। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इनके फैक्टर बनाने हैं, ये तीन इसके पार्ट्स हैं, फैक्टर बनाएंगे इसके। अब देखें, फैक्टर इसको बनाना है तो ये तो है ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर, तो हमें यहाँ पर माइनस चाहिए ताकि ये फैक्टराइज किया जा सके। तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, प्लस को लिख लेंगे माइनस इंटू माइनस 4 बी स्क्वायर। प्लस को लिखा जा सकता है माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस, ये वाला जो माइनस है इसको आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो इसको हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देख लें, ये दो रकमें आ गई हमारे पास, दोनों स्क्वायर हैं। पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, दोनों रकमों को स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो हमें पता है कि अगर दो रकमों का स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो हम उसको लिख लेते हैं एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो हम इनको लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस पहली रकम प्लस दूसरी रकम इंटू पहली रकम माइनस दूसरी रकम। तो ये हमने इसके फैक्टर बना लिए, फैक्टराइज कर लिया। इसी तरह से हम ये करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट और इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी यही है, यहाँ पर हमें माइनस चाहिए, तो इसको लिखेंगे हम 9a स्क्वायर, इस प्लस को लिख लेंगे माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ही होता है, कोई फ़र्क नहीं उसको पड़ा ऐसा करने से। ये होगा 9a स्क्वायर माइनस, ये वाला जो माइनस ब्रैकेट के अंदर है इसको आयोटा स्क्वायर लिख लें, ये हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर।
ये चीज़ बन गई। फिर ये भी बन गया पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, ये स्क्वायर बनता है 4 आयोटा बी का। तो फिर वही फार्मूला लगा दें जो इसमें लगाया, दो रकमों का स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस, तो इसको लिख सकते हैं पहली रकम प्लस दूसरी रकम, और इसको लिख सकते हैं पहली रकम माइनस दूसरी रकम। तो ये हमने इसके फैक्टर बना लिए। इसी तरह से इसको करेंगे तो इसमें 3 हमें कॉमन लेना पड़ेगा, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 3 इसलिए कॉमन ले लिया है क्योंकि 3 स्क्वायर नहीं बनेगा, तो लिहाजा हमने अपनी सहूलत के लिए इसको बाहर कॉमन निकाल लिया। ये हो गया 3 इंटू, अब इस प्लस की जगह पर हमें माइनस चाहिए ताकि फैक्टराइज किया जा सके। ये हो गया एक्स स्क्वायर, इस प्लस को हम लिखेंगे माइनस इंटू माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ये वाला माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर उसको योटा स्क्वायर लिख लिया, योटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब फिर ये इसी तरह से इक्वेशन बन गया, दो रकमों का स्क्वायर बन गया है और दरम्यान में माइनस है। ये बना है पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, दो रकमों का स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस, तो इसको लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा इसको लिख सकते हैं माइनस। ये हमने इन तीनों को फैक्टराइज कर दिया और यही हमने इस क्वेश्चन में करना था। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, इसके 3 पार्ट्स हैं। तो वो कह रहा है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है, यानी इसका आंसर हमने इस शक्ल में लेके आना है कि रियल पार्ट अलग हो जाए और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाए। तो इसके बटे में 4 प्लस 5 आयोटा है, इसको रैशनलाइज कर लें, इससे 4 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 माइनस 5 आयोटा से इसको डिवाइड कर दिया, तो रैशनलाइज कर लिया हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इन दोनों के साथ, ये हो जाएगा 8 माइनस 10 आयोटा, माइनस 7 आयोटा को इसके साथ माइनस 28 आयोटा, ये वाला माइनस और माइनस प्लस 7 और 5 35 आयोटा स्क्वायर, ऊपर वाले रकमों को मल्टीप्लाई कर लिया। नीचे दो रकमें प्लस हो रही हैं और माइनस हो रही हैं, सेम हैं ये रकमें, तो इसको लिख सकते हैं पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, ये चीज़ बन गई। तो ये हो गया 8, ये वाला माइनस 28 और माइनस 10 माइनस 38 आयोटा, और ये वाला आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो ये है हमारे पास 35 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर के जब -1 लगाएंगे तो ये बन जाएगा -35, इसको लिख लिया -35, इसको लिख लिया -35। नीचे हमारे पास है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 8 माइनस 35 माइनस 27 माइनस 38 आयोटा डिवाइड बाई 16 माइनस 25। अब ये -25 आयोटा स्क्वायर है, -25 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का हमें पता है ये -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 25, इसको लिख सकते हैं प्लस 25। आयोटा स्क्वायर का माइनस लगाया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बना हमारे पास -27 माइनस 38 आयोटा डिवाइड बाई 6 और 5 11, 2 और 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास -27 और 41 अलग-अलग कर लें, -27 और 41 रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी को अलग कर दिया, -38 और 41 इंटू आयोटा। तो देख लें इसमें रियल पार्ट अलग लिखा जा सकता है, रियल पार्ट है इसका -27 और 41, जिसके साथ आयोटा नहीं होता रियल पार्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट इसका है आयोटा के साथ जो वैल्यू है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, -38 ओवर 41। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था, सेपरेट करने थे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमने इसमें सेपरेट कर लिए। इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। ये ऊपर है -2 + 3 आयोटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। स्क्वायर खोलने का पता है आपको, दो रकमें प्लस हो रही हैं और उनका स्क्वायर हो, तो उसको कैसे खोलते हैं, पहली रकम का स्क्वायर करते हैं प्लस दूसरी का स्क्वायर करते हैं और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बनेगा पहली रकम का स्क्वायर, पहली रकम -2 है उसका स्क्वायर +4 प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम 3 आयोटा है, 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। फिर इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को और 3 आयोटा को, प्लस माइनस माइनस, 2 और 2 4, 4 और 3 12, -12 आयोटा। इन सब को मल्टीप्लाई किया, 2 को अंदर इन सब के साथ, नीचे है हमारे पास 1 प्लस आयोटा, ये हुआ 4 आयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल होता है, इसको माइनस लिख लिया, ये है 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा की जगह पर जब -1 लगाएंगे तो ये -9 बन जाएगा, तो ये हमने -9 लिख लिया, -12 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा, ये बना 4 माइनस 9 -5 -12 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा। अब ये सवाल सारा हमारा उसी तरह से बन गया जैसे पिछला क्वेश्चन था,
-5 -12 आयोटा है ये, और नीचे है हमारे पास 1 + आयोटा। रैशनलाइज कर लें, इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई किया, नीचे 1 + आयोटा तो 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी, और नीचे उसको उसके साथ डिवाइड कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 को इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -5, -5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो +5 आयोटा, -12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आयोटा, माइनस ये +12 आयोटा स्क्वायर, +12 आयोटा स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। नीचे हमारे पास दो रकमें प्लस और माइनस हैं, एक जैसी रकमें हैं, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर करेंगे इसे, तो ये बना हमारे पास -5 और ये दोनों -12 + 5 से -7 आयोटा आ गया। आयोटा स्क्वायर को माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा -1 यानी -12, तो इसको लिखा जा सकता है -12। नीचे हमारे पास 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया -5 और -12 -17 आयोटा, और नीचे ये बन गया हमारे पास 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लगाया तो ये हो गया -17 -7 आयोटा डिवाइड बाई 1 + 1, ये हो जाएगा -17 -7 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो ये आया हमारे पास, अलग-अलग कर लें, -17/2 और -7/2 आयोटा। तो रियल पार्ट इसमें क्या बना, ये वाला -17/2, और इमेजिनरी पार्ट इसका बना -7/2। तो ये हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसके अलग अलग कर लिए, यही हमने इसमें करना था। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का आयोटा और 1 + आयोटा, इसमें भी ऐसे करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। इसको रैशनलाइज कर लें, 1 + आयोटा है, 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया, 1 - आयोटा से डिवाइड कर लिया, आयोटा को मल्टीप्लाई किया इन दोनों के साथ, ये हो जाएगा आयोटा × 1 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो नीचे आ गया हमारे पास दो रकमें प्लस और माइनस हो रही हैं, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये आया हमारे पास आयोटा माइनस, ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर को लिखा जा सकता है -1 डिवाइड बाई ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये हुआ आयोटा +1 डिवाइड बाई 1 माइनस इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लगा दिया। तो इसको तरतीब से ज़रा लिख लें, रियल पार्ट 1 को पहले लिख लें, आयोटा को बाद में लिख लें। नीचे आ गया 1 + 1, तो ये बना 1 + आयोटा डिवाइड बाई 2, अलग-अलग कर लें, 1/2 और +1/2 आयोटा वाली अलग कर ली और रियल पार्ट अलग कर लिया। तो इसका रियल पार्ट बना 1/2 और इसका इमेजिनरी पार्ट बना 1/2। इसका रियल पार्ट भी 1/2 है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी 1/2 है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था।